कारा, कारा थी संस्कृत। कारा माने होता है कारागार, जैसे जेल में बंद होना जिसको कहते हैं, है ना। तो हमारी जो संस्कृति थी वो क्या थी, अंग्रेजों की गुलाम थी। पहले समझ लीजिए, कारा थी संस्कृत विगत, विगत माने वर्षों से, विगत माने क्या, पिछले वर्षों से, कई वर्षों से। भित्ति बहुधर्म जातिगत, भित्ति माने दीवारें, भित्ति माने क्या, दीवार। बहुधर्म जातिगत, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, है ना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रूप नाम, अनेक प्रकार से जो है, जिस प्रकार से हम बटे हुए थे। बंदी जग जीवन, बंदी माने बंधन में था, बंदी था। जग जीवन, जग जीवन का तात्पर्य मानव का, मानव जीवन किस प्रकार से जो है बंदी हो चुका था। भू विभक्त, जमीनें बट चुकी थीं, बंटवारा हो चुका था, मतलब सब कुछ जो है डिवाइड हो चुका था। हम कहीं ना कहीं एक टुकड़े में विभक्त हो चुके थे। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृत काम, विज्ञान मूढ़ का मतलब होता है बिल्कुल कुंद हो जाना। जन प्रकृत काम, लोगों का जो, लोगों के जो लोगों में जो कहीं ना कहीं भोग विलास की जो स्थितियां थी वो पनप रही थीं। ऐसे में आए तुम मुक्त पुरुष कहने, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मुक्त माने योगी, सन्यासी। इस प्रकार से तुम ऐसे जो है एक मुक्त पुरुष, एक स्वतंत्र भाव के, एक कह लीजिए कि एक स्वतंत्र विचारधारा को लेकर के आप आए, आपने जन्म लिया और आपने क्या किया जो है, मिथ्या जड़ बंधन, आप मिथ्या माने गलत बताया, जड़ बंधन मतलब जो सांसारिक रिश्ते नाते हैं इसको सब आपने गलत बताया। आपने जो है सत्य को ही प्रेफरेंस दी, आपने राम को सत्य कहा, राम ही सत्य है ऐसा आपने कहा, है ना। ना नृतम ना अनृतम, अनृत माने होता है झूठ, ना माने नहीं, मतलब जो है सत्यम माँ भय, सत्यम माने सत्य, माँ माँ माने मत, भय माने भय होना, मतलब अगर कुछ है तो सत्य ही है इस संसार में, इसलिए किसी प्रकार का कोई भय मत रखो, किसी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, ऐसा कहते हुए ज्ञान की ज्योति को प्रदान करने वाले उस श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब देखिए कहना क्या थे, इस पंक्ति के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। देखिए कि कारा थी संस्कृत विगत, भित्ति बहुधर्म जातिगत रूप नाम। कारा थी संस्कृत, हमारी जो संस्कृति थी वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों की गुलाम हो चुकी थी। भाई अंग्रेज जैसा चाहते थे उसी प्रकार से जो है अंग्रेजों के सम्मुख हमें उसी प्रकार से कार्य करना पड़ता था। हम इस तरह से स्वतंत्र नहीं थे कि हम अपनी संस्कृतियों को आगे बढ़ा सकते थे, हम अपनी संस्कृतियों का पालन कर सकते थे, बल्कि हम जो है अंग्रेजों की बनाए उनके जो नियम थे, जो उनकी रीतियाँ थी, उन रीतियों पर चलने के लिए विवश हो चुके थे। मतलब हमारी जो अपनी सनातन संस्कृति थी वह सनातन संस्कृति अंग्रेजों की पूरी तरह से गुलाम बन चुकी थी। देश जो है कई भागों में बंट चुका था, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रूप के नाम पर। रूप का मतलब काले और गोरे से बात है, रूप नाम है ना, नाम है ना। तो नाम के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, काले और गोरे के आधार पर हम पूरी तरह से विभक्त हो चुके थे, बट चुके थे। समाज की जो स्थिति थी उस स्थिति का वर्णन करते हुए कि कैसी स्थिति थी समाज में जब गांधी का प्रादुर्भाव होता है, गांधी का पदार्पण होता है इस संसार में, इस समाज में, कि कारा थी संस्कृत विगत, हमारी संस्कृति जो कि अंग्रेजों
पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से अंग्रेजों की गुलाम बन चुकी थी, है ना। भित्ति बहुधर्म जातिगत रूप नाम, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रूप यानी कि काले और गोरे के नाम पर अनेक प्रकार की दीवारें लोगों के भीतर, लोगों के मन में खड़ी कर दी गई थी। बंदी जग जीवन, मानव का जो जीवन था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, बंदी हो चुका था। हम बंदी जीवन व्यतीत कर रहे थे, बंदी हो चुके थे। बंदी जग जीवन भू विभक्त, हमारी भू माने पृथ्वी भी पूरी तरह से बढ़ चुकी थी, है ना। जमीनें भी बढ़ चुकी थी, बंटवारा हो चुका था। ये तुम्हारा है, ये मेरा है, इस प्रकार की जो स्थितियाँ, मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने आकर के हमें फूट डाला, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने फूट डाला और फूट डाल करके हमें हर प्रकार से हमें तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया और तोड़ करके हम पर उन्होंने शासन किया। तो जब समाज की कुछ ऐसी स्थितियाँ समाज में उत्पन्न थी, है ना, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृत काम, विज्ञान पूरी तरह से मंद हो चुका था, विज्ञान पूरी तरह से कुंद हो चुका था। लोगों में जब सांसारिकता बढ़ रही थी, सांसारिकता पैर पसार रही थी, है ना, जन प्रकृत काम, लोग जो है जो एक काम भावना कह लीजिए या कहें कि जो एक सामाजिक मोह माया, ये जो है ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी, बढ़ रही थी लोगों के अंदर। उस समय, हे बापू, उस समय आए तुम मुक्त पुरुष कहने, उस समय, ठीक उस समय जब कहते हैं ना कि जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कष्ट सज्जन कै पीरा, है ना। कि जब जब इस धरा पर जो है धर्म की हानि हुई है, धर्म को क्षति पहुंचाई गई है, धर्म का विनाश किया गया है, और पाश्विक प्रवृत्तियाँ, पाश्विक शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ जब जब इस संसार में बढ़ी हैं, तब तब उनका विनाश करने के लिए किसी न किसी एक ऐसे देवतुल्य पुरुष को इस पृथ्वी पर, इस धरा पर अवतरित होना पड़ा है, ताकि वो इस धरा पर अवतरित हो करके धर्म की पुनर्स्थापना कर सकें, समाज की पुनर्स्थापना कर सकें। तो महात्मा गांधी भी सुमित्रानंदन पंत के शब्दों में कुछ इस प्रकार से, कि महात्मा गांधी भी उसी प्रकार से जब जो है कारा थी संस्कृत विगत भित्ति बहुधर्म जात गत रूप नाम, जब जिस प्रकार से हम पूरी तरह से विभक्त हो चुके थे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, काले गोरे के नाम पर, हमारी संस्कृतियाँ इतने वर्षों से जो है अंग्रेजों की गुलाम हो चुकी थी, बंदी हो चुकी थी। ऐसे में भू विभक्त हम पूरी तरह से बढ़ चुके थे, हम पूरी तरह से डिवाइड हो चुके थे, पूरी तरह से बढ़ चुके थे। तो विज्ञान मूढ़ जन प्रकृत काम, विज्ञान भी पूरी तरह से कुंद हो चुका था, मूढ़ हो चुका था। लोगों में सांसारिकता के भाव पनप रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे। ऐसे समय में, ऐसे अवसर पर, हे बापू, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, आपने जन्म लेकर के मुक्त पुरुष, योगी, एक योगी के रूप में, एक नैतिकवान, एक विचारवान पुरुष के रूप में, एक नेता के रूप में, एक सत्याग्राही के रूप में आप जन्म लेकर के आपने हमें बताया, आपने हमें समझाया। क्या समझाया? कि मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ये जो सांसारिक रिश्ते नाते हैं, ये जो सांसारिक रिश्ते नाते, मिथ्या जड़ बंधन, मिथ्या है जड़ बंधन। जड़ बंधन का मतलब क्या? ये जो सांसारिक जो रिश्ते नाते हैं, ये सांसारिक रिश्ते नाते क्या हैं? मिथ्या है, जड़ हैं, बेकार हैं। यदि संसार में कुछ भी सत्य है, यदि संसार में कुछ भी सत्य है तो वह राम का नाम है। राम का नाम ही सत्य है, राम ही सत्य है इस संसार में, बाकी संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। तो मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ना नृतम जयति सत्यम मां भय। ना नृतम जयति, जयत ना नृतम, ना माने नहीं, नृतम माने झूठ। झूठ
नहीं बोलना चाहिए। झूठ असत्य कह लीजिए, असत्य की जीत नहीं होती, असत्य नहीं बोलना चाहिए। जयति सत्यम, किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है। नानृतम, ना माने नहीं, अनृतम माने झूठ, तो झूठ मत बोलो। माँ माने मत, झूठ मत बोलो। सत्यम जयति सत्यम, सत्य की जय होती है। माँ माने मत, भय माने भय, इसलिए किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत मत हो। इसलिए तुम्हें जो है किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत नहीं होना है। क्यों? क्योंकि सदैव सत्य की ही विजय होती है, सत्य की विजय होती है, असत्य की कभी विजय नहीं होती। नानृतम जयति सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। सत्य की ही विजय होती है, सदैव सत्य की जय होती है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें डरने, कदाचित तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भयभीत मत हो। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। इस प्रकार से ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित करने वाले, हमारी ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित करने वाले हे बापू तुमको प्रणाम, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए मेरी ज्ञान की ज्योति को बढ़ाने वाले, मेरी ज्ञान की ज्योति को प्रस्फुटित करने वाले हे बापू मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, है ना। देखिए एक बार फिर से समरी देख लीजिए कि कारा थी संस्कृत विगत, भित्ति बहुधर्म जातिगत रूप नाम। महात्मा गांधी जी कहते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति थी वो पूरी तरह से अंग्रेजों की गुलाम हो चुकी थी, अंग्रेजों की गुलाम हो चुकी थी। अंग्रेज जैसा चाहते थे हमें उस प्रकार से, अपनी जीवन शैली हमारी हो चुकी थी, हमें उस प्रकार से कार्य करना पड़ता था। तो हम हर प्रकार से अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे, हमारी संस्कृति अंग्रेजों की अधीन हो चुकी थी। विगत भित्ति बहुधर्म जातिगत रूप नाम, हम हर प्रकार से, अनेक प्रकार से। एक मिनट, आप लोगों का जो है अटेंडेंस लेना है, तो हम सोच रहे थे